बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में बन रही है आज बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी, जिसको हम खाएंगे पकोड़ों, समोसों और रोल्स के साथ। एक पाव हमने ली खट्टी इमली और 1.5 पाव हमने लिए किस्ते। ये दोनों चीज़ें हमने अलग-अलग पानी में भिगो कर रख ली थी 2 घंटा पहले। ये किस्ते मैंने अच्छी तरह इनका पानी वेस्ट कर दिया, जो गंदा पानी था, और ये साफ़ मैंने एक पतीला में डाल दिया और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिए थे, जो इनमें मिट्टी वगैरह थी वो मैंने वेस्ट कर दी थी। और ये है खट्टी इमली, इसको भी मैंने पानी में भिगोकर इसका खाली पल्प हमें चाहिए। इसको मैं छलनी की मदद से छान लूँगी। ये भी मैंने भिगो कर रख दी थी और इसको मैं भिगो कर अच्छी तरह हाथों से मसल कर इसका हमें पल्प चाहिए वो मैं पानी में मिक्स कर कर निकाल लूँगी। छलनी मेरी थोड़ी नीचे गिर गई थी, आप भी ज़रा ध्यान से इसको छानिएगा। मैंने गरम बॉल पे ही रख दी थी, इसलिए ये फिसल गई थी। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि सारा पल्प हमें मिल जाए, और जो गुठलियाँ हैं ये हम वेस्ट कर देंगे। ये दोनों चीज़ों को हम चूल्हे पे रख देंगे गर्म होने के लिए। जब तक इसमें बॉयल नहीं आता तब तक हम इसका अगला स्टेप शुरू नहीं करेंगे। गुठलियाँ हम वेस्ट कर देंगे और ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए, बॉयल आ जाए, इस तरह चम्मच चलाते रहें ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट होंगी तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, नोट डाउन कर लें। ये सारे स्पाइसेस इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास ये वाले स्पाइसेस नहीं है तो आप बाज़ार से लेकर आएँ। आपने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही शामिल करने हैं। और ये है शक्कर। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर कर रख ली है। अब हम अपनी खट्टी इमली और खुबानियों की चटनी बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए ग्राइंडर जग। ये हम दोनों चीज़ें इसमें कर लेंगे शामिल। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको हाथों की मदद से मसल के सॉफ्ट कर लें और छान लें। छानने के बाद इसका पल्प अच्छी तरह निकल आएगा। उससे भी आप बना सकते हैं और ग्राइंडर की मदद से भी। इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ पुदीना। क्वांटिटी मैंने खट्टी इमली की और खुबानियों की बता दी थी। उतनी क्वांटिटी के मुताबिक हम इसमें इतना पुदीना शामिल करेंगे। और ये है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सब हम ग्राइंडर में डाल लेंगे। साथ ही हम शक्कर भी शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शक्कर से इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। अब ग्राइंडर को चला लें, 1 से 2 मिनट इसको ग्राइंड करें। ये बिल्कुल और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी क्योंकि हमने सारी चीज़ों को बॉयल किया हुआ है। ये देखें, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो रही हैं। पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जब सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाएं तो इसको छलनी की मदद से छान लें या मलमल के कपड़े में डालकर छान लें। अगर आप इसको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं छाने बगैर, लेकिन मैं इसको छानूँगी। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह निचोड़ लें। ये चटनी मैंने रमज़ान में अपने खानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी। मैंने सोचा इसकी वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी ये बनाकर रख लें रमज़ान से पहले। ये पूरा महीना आप
इस्तेमाल करें, एक दफ़ा बनाकर पूरा महीना इस्तेमाल करें। बस आपने इसमें गीला चम्मच नहीं डालना और ना ही इसमें पानी का कोई कतरा लगे, तो फिर बिल्कुल ये परफेक्ट रहेगी। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून येलो कलर या ऑरेंज कलर, दोनों में से कोई भी हो वो शामिल करें, इससे कलर अच्छा आएगा। अगर ना डालना चाहते हो तो बिल्कुल इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हम कलर के लिए ही इसमें शामिल करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैंने चूल्हे पे नहीं रखी, सारी चीज़ों को मिक्स कर कर बाद में हम चूल्हे पे रखेंगे। ये मैंने चूल्हे पर रख दी है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी वाइट सिरका 2 चम्मच, एक मैंने डाल लिया और एक ये 2 चम्मच डालकर, ये सिर्फ हम टेस्ट के लिए डालते हैं और इसलिए कि इसमें फंगस वगैरह ना लगे। अगर आप टाटरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें टाटरी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वाइट सिरके का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों में से अगर आपको कोई भी पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको बॉयल आ जाए इस तरह चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें और साइडों पे से भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये चटनी हमारी अभी रेडी नहीं हुई, इसमें भी एक और इंग्रेडिएंट्स डलेगा, वो डालेंगे तो चटनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगी। वो है ये 1 चम्मच मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, इसको पानी में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये इसमें शामिल कर लें। जैसे ही हमने इसको शामिल किया, इस चटनी हमारी थिक होना स्टार्ट हो चुकी थी। 1-2 बॉयल आने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ या रोल्स वगैरह, जो रमज़ान में कोई भी आप चीज़ बनाते हो उसके साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखें इसमें बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। ये देखें दोनों लाइनें आपस में नहीं जुड़ रही, इसका मतलब है ये रेडी है। अब चूल्हे की फ्लेम को कर दें बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद ये चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस चेक करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें कितनी शाइनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने हाथ ना लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।